राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों और किसान के हालचाल समानंद मंगल होए। देखो आज आपका पाठ पढ़ाएंगे दोस्तों प्रोटीन। आप सब जानते हो कि प्रोटीन के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया है। ये आपका संरचनात्मक भाग बनाता है, यानी आपकी जो बॉडी है, आपकी जो शरीर है दोस्तों, जिसमें मैंने आपको जो मुख्य पोषक तत्व बताया था, पहला कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये दोनों आपको ऊर्जा प्रदान करने के काम में आते हैं। फिर आपके शरीर निर्माण वाले, यानी आपका जो शरीर है, स्किन है, आपके बाल है, आपकी हड्डियां हैं, इन सब में जो महत्वपूर्ण अवयव है दोस्तों, वो कौन है दोस्तों? प्रोटीन। कौन है दोस्तों? प्रोटीन। समझ में आई बात? तो प्रोटीन आपके शरीर के निर्माण का कार्य करता है। आपको बात ये समझ में आनी चाहिए, यानी आपकी संरचनात्मक जो पोषक तत्व है दोस्तों, ये शरीर का जो महत्वपूर्ण शरीर की वृद्धि करने वाला, शरीर का निर्माण करने वाला जो तत्व है दोस्तों, वो कौन है दोस्तों? प्रोटीन। कौन है दोस्तों? प्रोटीन। चलो प्रोटीन के बारे में थोड़ी सी साइंस जान ली जाए दोस्तों। प्रोटीन का सबसे पहले यूज किया, या सबसे पहले अपन कह सकते हैं दोस्तों कि नामकरण जिसे कहा, वो है दोस्तों आपके बर्जीलियस। कौन है दोस्तों? वैज्ञानिक का नाम क्या है दोस्तों? बर्जीलियस ने इनका क्या किया दोस्तों? नामकरण किया। ठीक साहब। इसके अलावा जो प्रोटीन होता है दोस्तों, अब आपको हर बार बताया गया है कि कुछ ना कुछ, किसी न किसी चीज से कोई ना कोई मिलकर बना हुआ है। जैसे कि आपकी वसा की बात की थी, तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार से दोस्तों प्रोटीन में क्या है? प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? तो प्रोटीन की संरचना के बारे में बताते हैं। देखो इसमें होता है दोस्तों, है यही है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आपको मैंने पहली क्लास के अंदर ही बताया था। लेकिन इसमें होता क्या? देखो कार्बन की आप सब जानते हो कि 4 वैलेंसी या 4 संयोजकता होती है। इसके अंदर एक संयोजकता में दोस्तों हाइड्रोजन होता है। हमारे साथ केवल हाइड्रोजन, बिल्कुल साहब। इसकी एक संयोजकता में दोस्तों कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, COOH। एक संरचना में दोस्तों एमाइड ग्रुप होता है। NH2 को क्या बोलते हैं दोस्तों? एमाइड ग्रुप। NH2 समूह होता है। और चौथी संयोजकता में यदि बहुत ही सरल प्रकार का, यदि वहां पर क्या है दोस्तों, भी बताएंगे दोस्तों इसका नाम क्या लिख रहा हूं। अगर सरल प्रकार का है दोस्तों, तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों आपके केवल CH3। वरना अगर मान लो उसके अंदर और भी कुछ जुड़े, तो अपन यहां R से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। R सब जानते हो कि अपनी क्लास का हर स्टूडेंट R का मतलब जानता है कि ये हाइड्रोकार्बन है। तो वो एक कार्बन भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। यानी हाइड्रोकार्बन, R को अपन हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। मार साहब यो कहिए, यानी इस प्रोटीन का जो ये है कच्चा माल है दोस्तों। यानी जिस प्रकार से आपने देखा लिपिड जो है, यानी वसा जो थी, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर बनी हुई थी, इसी प्रकार से आपका जो प्रोटीन है दोस्तों, ये आपका किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। AA अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। और ये अमीनो अम्ल की दोस्तों क्या है? स्ट्रक्चर है। याद रखेंगे, इसमें कभी 1-2 बार प्रश्न ऐसे पूछा गया था कि प्रोटीन जो अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, अमीनो अम्लों के अंदर कौन कौन से ग्रुप होते हैं? फंक्शनल ग्रुप, यानी कार्यात्मक समूह, प्रकार्यात्मक समूह होते हैं दोस्तों। तो एक तो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसे COOH कहते हैं, और एक एमाइड समूह होता है दोस्तों। समझ में आ गई ना बात? ये किसकी स्ट्रक्चर है दोस्तों? आपके अमीनो अम्ल की स्ट्रक्चर है। चलो साहब, अब अमीनो अम्ल की बात करते हैं दोस्तों। आपकी बॉडी में देखो कई प्रकार के दुनिया में अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्ल के मिलने से किसका निर्माण होता है दोस्तों? प्रोटीन का निर्माण होता है। किससे मिलकर होता है दोस्तों? और अमीनो अम्ल इस प्रकार से, मान लो अमीनो अम्ल, फिर दूसरा अमीनो अम्ल, फिर तीसरा अमीनो अम्ल, इस प्रकार से अमीनो अम्ल जब मिलते हैं दोस्तों, अमीनो अम्ल से अमीनो अम्ल जो मिलता है, इसके बीच में कोई ना कोई बंध पाया जाता है दोस्तों। इस बंध का क्या नाम है दोस्तों? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बंध, यानी प्रोटीन के मध्य, सीधी बात, अमीनो अम्ल किसका निर्माण कर रहा है? प्रोटीन का। तो प्रोटीन से याद रख लेना पेप्टाइड बंध, यानी अमीनो अम्ल आपस में किससे बंधे होते हैं दोस्तों? पेप्टाइड बंध द्वारा। या यूं कहूं तो प्रोटीन में कौन सा बंध पाया जाता है? तो पेप्टाइड बंध पाया जाता है। कई प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं दोस्तों। इनमें से मनुष्य की बॉडी में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। यानी यही 20 प्रकार के अमीनो अम्ल, कोई 2 अमीनो अम्ल, 3 अमीनो अम्ल, यह अमीनो अम्ल के साथ अन्य तत्व जुड़कर किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? आपके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। चलो साहब, अब इस 20 प्रकार में क्या होता है दोस्तों? 10, और 10 में 2 डिवाइडेशन कर देता हूं। 10 है दोस्तों आपके आवश्यक एमिनो अम्ल, और 10 क्या है दोस्तों? अनावश्यक। अब आप कहोगे कि साहब ये अनावश्यक है, अपने को नहीं चाहिए क्या? नहीं सर, इसका मतलब ये हुआ, आवश्यक का मतलब यहां ध्यान देने वाली बात है कि यह ऐसे अमीनो अम्ल है जिसका निर्माण अपनी बॉडी
नहीं करती है दोस्तों। ऐसे अमीनो अम्ल है 10 जिसका निर्माण बॉडी नहीं करती है। तो खटाऊ प्राप्त कह रहा मार साहब, तो अपने को फूड से प्राप्त होगा, यानी भोजनों से प्राप्त होगा। आप कहते हो ना कि दालें खाओ, मीट खाओ, दूध पियो, इनसे आपको क्या मिलेगा दोस्तों? प्रोटीन मिलेगा। तो वो कौन से वाले प्रोटीन की बात की जा रही है दोस्तों? आवश्यक अमीनो अम्ल जो आपकी बॉडी निर्माण नहीं कर सकती। जैसे आर्जिनिन हुआ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण अमीनो अम्ल है। इसके हिस्टाडीन वगैरह अमीनो अम्ल जो है दोस्तों, ये क्या है? आपकी बॉडी निर्माण नहीं कर सकती। इसके अलावा 10 जो आपके आवश्यक अमीनो अम्ल है दोस्तों, इसका क्या है? सॉरी, अनावश्यक अमीनो अम्ल है, अनएसेंशियल। अब ये जो दोस्तों, ये तो एसेंशियल हो गए, आवश्यक। अनावश्यक जो है, इसमें अपनी बॉडी खुद निर्माण कर लेती है, वहां पर आपको इसके भोजन की आवश्यकता नहीं होती इसके लिए ना। ये 10 होते हैं। इस प्रकार से 20 आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछे कि मनुष्य में प्रोटीन निर्माण के लिए कितने अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है? साहब 20। 10 आवश्यक है और 10 अनावश्यक है। अनावश्यक और आवश्यक समझ गए? ऐसा नहीं कि शरीर को जरूरत नहीं, शरीर को जरूरत है इसलिए शरीर में है। समझ गए बात को? चलो साहब, अपन ने अमीनो अम्ल के बारे में प्रोटीन के बारे में सामान्य जानकारी ले ली। अब आपको समझ में आ गया है जो प्रोटीन है वो किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। अब आपको आगे बात करते हैं दोस्तों कि प्रोटीन, मान लो आपके अंदर जो प्रोटीन की कमी हो गई, आपको मैंने वैसे लिखा दिया दोस्तों, 2 रोग हो जाता है, मेरास्मस रोग और क्वासियोरकोर। इस प्रकार के 2 रोग है दोस्तों जो प्रोटीन की कमी से आपके हो जाते हैं। साहब अधिकता से भी कुछ होता है क्या? अगर आपने ज्यादा क्या कर लिया दोस्तों? आपने प्रोटीन इंटेक कर लिया, प्रोटीन आपने क्या कर लिया? ज्यादा ग्रहण कर लिया, दालें वाले ज्यादा खा ली है ना, दालों के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है दोस्तों, है ना। और एक एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है इनके स्रोत के ऊपर दोस्तों ना, स्रोत के ऊपर भी आएंगे, याद रखना। तो अब अधिकता, अगर मान लो आपकी बॉडी में प्रोटीन अधिक हो गया दोस्तों, देखो प्रोटीन में ही क्या पाया जाता है, यहां पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, नाइट्रोजन। यानी आपका एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जिसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? नाइट्रोजन। और इसी नाइट्रोजन को शरीर को बाहर निकालना होता है, क्योंकि ये एक विषैला तत्व निर्माण करता है जिसको अपन कहते हैं यूरिया, NH2CONH2। यानी इस प्रोटीन के टूटने से ही देखो ये 2 एमाइड ग्रुप इसके अंदर आ रहे हैं। समझ में आ गई ना? तो कार्बोहाइड्रेट तो ऊर्जा बना लेता है बेचारा, है ना। ज्यादातर आपके वसा और प्रोटीन ही आपकी अशुद्धियों का निर्माण करते हैं। वसा आपके कीटोन बॉडी का निर्माण करते हैं, या आपके क्रिएटिनिन वगैरह, और आपका यूरिया का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होगा, क्योंकि प्रोटीन के अंदर होगा वसा वगैरह और भी आएंगे, लेकिन नाइट्रोजन किससे प्राप्त होगा दोस्तों? आपको प्रोटीन से। और ये किसका सूत्र है दोस्तों? यूरिया। और अपन एक और तत्व बाहर निकालते हैं, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए अपन उसको नहीं मानते। उसका नाम है दोस्तों यूरिक एसिड। यूरिक एसिड। ये यूरिक एसिड दोस्तों क्या होता है? थोड़ा सा गाढ़ा होता है। कैसा होता है दोस्तों? गाढ़ा होता है। गाढ़ा होता है यानी इसमें जमने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। जब आपने प्रोटीन की अधिकता कर ली, किसकी अधिकता कर ली दोस्तों? प्रोटीन की अधिकता कर ली, तो आपके जितने भी जोड़े हैं, जोड़े का मतलब जहां पे जॉइंट्स है दोस्तों, जॉइंट्स, उसके अंदर क्या जम जाएगा दोस्तों? आपके यूरिक एसिड जम जाएगा। जैसे घुटने वगैरह हो गए, जितने भी जोड़े हो गए अंगुलियों बीच में, फिर उसको एक रोग हो जाता है। इसके कारण उसको कहते हैं दोस्तों गठिया रोग। समझ में आई ना? थोड़ी पथरी वगैरह या गुर्दे वगैरह को भी ये चीज खराब कर देता है दोस्तों। कौन? यूरिक एसिड। ज्यादा प्रोटीन अगर आपने खा लिया तो यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, और यूरिक एसिड गाढ़ा होता है थोड़ा दोस्त, और जम जाता है। और ये जोड़ यानी अपने जॉइंट्स, जितने भी जॉइंट होंगे 2 हड्डियों के बीच में जितने भी जॉइंट है, वहां पर ये जम जाता है, जिससे आप क्या कहते हो? गठिया रोग कहते हो। और गुर्दे वगैरह के अंदर थोड़ी बहुत पथरी वगैरह, गुर्दे खराब करने में भी इसका योगदान है। ठीक है दोस्तों। प्रोटीन की अधिकता से क्रिस्टोसिस तत्व का निर्माण होता है दोस्तों। क्रिस्टोसिस, है ना, क्रिस्टोसिस पदार्थ का क्या होता है दोस्तों? निर्माण होता है। अगर मान लो प्रोटीन की अधिकता हो गई दोस्तों, प्रोटीन की अधिकता हो गई, तो आपके एक और तत्व का निर्माण होगा, जिससे एक और पदार्थ का निर्माण होगा, उसे कहते हैं क्रिस्टोसिस। अच्छा, ये क्या करता है साहब? ये क्रिस्टोसिस पदार्थ भी, यदि मान लो कोई गर्भवती स्त्री है, उसके अंदर मान लो प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो गई और क्रिस्टोसिस का निर्माण कर दिया, तो उसका जो गर्भ के अंदर जो बच्चा है दोस्तों, वो कैसा पैदा होगा दोस्तों? मंदबुद्धि।
मंद बुद्धि पैदा और कमजोर बच्चा पैदा होगा। इसके अलावा क्रिस्टोसिस अगर सामान्य व्यक्तियों के अंदर भी होता है तो वो भी क्या करता है दोस्तों, आपके नुकसान करने का काम करता है। और सर्वाधिक ही अगर किसी को डैमेज करता है तो आपकी किडनी वगैरह को ये बहुत अधिक डैमेज करने का कार्य करता है। और भी इसके कई नुकसान है दोस्तों, अगर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो जाए तो। ये सामान्य बात अपन ने की है। चलो साहब, अब आगे की ओर अपन चलते हैं। जैसे कि प्रोटीन के बारे में बात कर ली अपन ने कि किससे मिलकर बना होता है। अमीनो अम्ल है ना, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल है, उसमें 10 आवश्यक है और 10 अनावश्यक है। अब आगे की ओर बात करते हैं दोस्तों इसके स्रोत। भाई ये मिलता किससे है? यदि आप बात करेंगे दोस्तों प्लांट यानी पौधों की बात करेंगे तो पौधों के अंदर विशेषकर आता है दोस्तों दालें, जो पल्सेज है आपकी उसके अंदर, और जितने भी ग्रेन्स है यानी अनाज, उनके अंदर भी आपको क्या मिलेगा दोस्तों, प्रोटीन मिलेगा। समझ में आ गई बात, यानी दालें। और एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि सर्वाधिक प्रोटीन किसके अंदर पाया जाता है? वो है दोस्तों आपके सोयाबीन। किसके अंदर पाया जाएगा दोस्तों? सोयाबीन के अंदर पाया जाएगा। लगभग 42 से लेकर 45% तक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। इसके अलावा चना है, ठीक है, और जितनी भी मूंग है, उड़द है, जितनी भी दालें हैं दोस्तों, और एक दाल होती है दोस्तों उड़द की दाल, ये आपके प्रोटीन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देती कभी कभी, और फिर यूरिक एसिड जमने की जो प्रॉब्लम होती है वो उसमें डॉक्टर कहता है कम से कम दालें खाना बंद करो, जिसमें उड़द की दाल वगैरह है ना। तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है दोस्तों? प्रोटीन पाया जाता है। अगर अपन जंतुओं की बात करें, जंतुओं के सोर्स से, तो सबसे पहले तो अपना क्या आता है दोस्तों? दूध। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है दोस्तों? केसिन नामक प्रोटीन होती है, केसिन और लेक्टोग्लोबिन। इस प्रकार की प्रोटीन आपके किसमें पाई जाती है दोस्तों? दूध के अंदर पाई जाती है। फिर बात करते हैं दोस्तों अंडे की बात। जो अंडा होता है, एग होता है, उसके अंदर भी भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है दोस्तों? प्रोटीन। उसकी प्रोटीन को कहते हैं दोस्तों एल्ब्यूमिन। क्या बोलते हैं दोस्तों? एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहते हैं। इसके अलावा आपके मांस के अंदर यानी मीट के अंदर भी क्या पाया जाता है दोस्तों? आपका प्रोटीन पाया जाता है। अब आगे की ओर बात करते हैं दोस्तों। चलो एक काम करते हैं, जो अपन ने बोला है उनको एक बार अपन क्या कर देते हैं? लिखा देते हैं ना। हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले इसका। ये लिख दिया ना, प्रोटीन का नामकरण बर्जीलियस, खोजकर्ता मुल्डर है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। आगे जो भी मैं डिटेल आपको समझे वो लिख दिया, फिर और समझा और लिखा रहा हूं मैं। हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो। अमीनो अम्ल की संरचना लिख दी है, प्रोटीन के स्रोत लिख दें, फिर नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। हाँ दोस्तों, छापो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग और प्रोटीन की अधिकता से क्या क्या होता है ना। देखो, प्रोटीन की कमी से एक मैंने लिखा है कि शर्करा का संतुलन बिगड़ जाता है, जो मधुमेह रोग को प्रोत्साहित करता है। आपको मैंने बताया कि जब भी बॉडी में पहले कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का निर्माण करेगा, आफ्टर डेट फैट, और उसके बाद में प्रोटीन पर, लेकिन प्रोटीन की मात्रा यदि ज्यादा हो जाए तो वो भी कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ ऊर्जा का निर्माण करने लगता है, यानी शर्करा का निर्माण करने लगता है दोस्तों, जो शर्करा का संतुलन रक्त में बिगड़ जाता है। और आप जानते हो कि शर्करा यदि अधिक हो जाएगी तो आपके मधुमेह रोग होने की संभावनाएं अधिक रहेगी। ओके, स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ दोस्तों, मैंने आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। देखो लिख दिया मैंने यहाँ पर, ज्यादा याद करने की आवश्यकता। देखिए अब पढ़ेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन के दोस्तों क्या पढ़ेंगे? प्रकार पढ़ेंगे। यानी प्रोटीन कितने प्रकार का होता है कि देखो, प्रोटीन यहाँ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के यहाँ 2 प्रकार है दोस्तों। एक होगा दोस्तों सरल प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होगा दोस्तों? सिंपल प्रोटीन, यानी सरल प्रोटीन होगा। और एक होगा दोस्तों कॉन्जुगेटेड, सहयुग्मी प्रोटीन। ठीक है, अब इनकी क्या परिभाषा होगी साहब? सरल प्रोटीन का मतलब क्या होगा दोस्तों कि ऐसा प्रोटीन। देखो प्रोटीन में क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन मतलब उसमें किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? अमीनो अम्ल। यानी ऐसा प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल से बना हो। किससे बना हो दोस्तों? केवल अमीनो अम्ल। जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मैंने आपको बताए थे, उन्हीं से मिलकर यदि कोई प्रोटीन बना हुआ दोस्तों, तो वो क्या है दोस्तों? आपका क्या कहलाता है? सरल प्रोटीन कहलाता है। और सहयुग्मी प्रोटीन कौन होंगे दोस्तों? कि जिसमें अमीनो अम्ल के साथ में कोई अन्य अणु उसमें यदि शामिल हो तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? सहयुग्मी प्रोटीन कहलाएगा। यानी ऐसा प्रोटीन जिसमें प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल के साथ अन्य अणु भी जुड़ा हो, वो क्या कहलाता है? आपका सहयुग्मी प्रोटीन कहलाता है। अब इनके एग्जाम्पल की ओर चलते हैं दोस्तों।
सरल प्रोटीन के अंदर आप सब जानते हो, जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों कोलेजन। क्या बताया था दोस्तों? कोलेजन। हाँ मार साहब कोलेजन बतायो था, कोलेजन तो बतायो साहब, यो आपनो खामे पावे। ये दोस्तों आपके फाइबर्स बनाने के लिए काम आया था, और ये आपकी हड्डी यानी बोन्स के अंदर पाया गया था, ये आपकी स्किन यानी त्वचा के अंदर पाया गया था दोस्तों, ये आपके जबड़े या गम्स कह सकते हैं दोस्तों, गम्स या जबड़ा यानी जो है ना, ये जो जबड़ा है या गम्स जो मसूड़े हैं उनके अंदर कौन पाया गया था? आपको बताया था दोस्तों कोलेजन प्रोटीन। और ये मानव शरीर के अंदर, मानव शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाली प्रोटीन भी कौन सी है दोस्तों? कोलेजन प्रोटीन ही सर्वाधिक प्रोटीन है। इसके अलावा दोस्तों आपको पढ़ाया था मैंने हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन पढ़ाया था दोस्तों? हिस्टोन प्रोटीन। याद कीजिए मैंने आपको जब डीएनए पढ़ाया था तो डीएनए जिससे कोटेड होता है, डीएनए के ऊपर जिस प्रोटीन का आवरण होता है वो कौन सा है दोस्तों? हिस्टोन प्रोटीन। अगर एग्जाम में आ जाए हिस्टोन प्रोटीन निम्न में से पाया जाता है, अगर वहां डीएनए नहीं देकर क्या दे दे दोस्तों? गुणसूत्र दे दे। क्या दे दे दोस्तों? गुणसूत्र। तो आप सबको पता है कि डीएनए और गुणसूत्र ये अपने ही एक दूसरे क्या दोस्तों? पार्ट है, ठीक है। यानी गुणसूत्र के अंदर ही डीएनए यानी गुणसूत्र के अंदर भी हिस्टोन प्रोटीन पाई जाएगी। आई बात समझ में? एक आप सब जानते हो कि किरेटिन प्रोटीन, नाम आपने बचपन से सुना होगा दोस्तों। किरेटिन प्रोटीन ये मृत प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है दोस्तों? मृत। मृत का मतलब इससे जो चीज बनी होती है अगर उसको तोड़ दोगे, काट दोगे तो आपके दर्द नहीं होगा। जैसे कि आपके दोस्तों नाखून है ना, नाखून पूरे दिन चबाते रहते होंगे दोस्तों। जो नाखून दबाता है यानी वो टेंशन में दोस्तों। देख लेना कोई बेटे बेटा नाखून चबा रहा है, इसका मतलब वो क्या थोड़ी तनाव में, स्ट्रेस में, ठीक है। तो नाखून हो गए, जानवरों के सींग हो गए, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है दोस्तों। आपके बाल हो गए, जानवरों के खुर हो गए, है ना, पैरों के अंदर जो खुर होते हैं, सींग है, नाखून है, ये सबकी सब किससे मिलकर बनी होती है दोस्तों? किरेटिन प्रोटीन, मृत प्रोटीन। याद रखना जब आप नाखून खाते हो तो थोड़ा बहुत वो प्रोटीन का अंश आपके पेट में चला जाता है, क्योंकि ये एक मृत प्रोटीन है और इस प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। इसीलिए कभी कभी देखा होगा, कभी किसी के कोई आदमी होता है किसी के अंदर इस प्रकार की क्रिया पाई जाती है कि वो बाल खा जाते हैं, लेकिन जब बाल पेट में जाते हैं तो फिर गुच्छे के गुच्छे जमा हो जाते हैं। कई बार किसी के ऑपरेशन करके उसको निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटीन है इसको गलाने वाले एंजाइम्स अपनी बॉडी में नहीं होते दोस्तों, ठीक है। तो ये मृत प्रोटीन, इसका पाचन नहीं होता। जब ये पेट में नाखून के अंश या बाल के अंश जाते हैं तो वो अंदर सड़ते हैं और सड़कर फिर कोई ना कोई आपके क्या दोस्तों पेट में तकलीफ करते हैं, फिर पेट दर्द वगैरह होता है। आई बात समझ में? मायोसिन। अगला प्रोटीन कौन सा दोस्तों? मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन। ये सबके सब अपन सरल प्रोटीन के एग्जांपल्स देख रहे हैं। मायोसिन, एक्टिन। जैसे आपकी बोन्स के अंदर कोलेजन नामक प्रोटीन पाया गया था जो फाइबर्स का निर्माण कर रहा था, माइसिन प्रोटीन आपकी पेशियों के अंदर, मसल्स के अंदर पाया जाता है। ये जो आपकी पेशियां हैं देखो, ये जो हाथ है, अब इसको मूवमेंट करने के लिए कौन कौन है? देखो ये जो हड्डियां हैं, हड्डियां, इसके अंदर एक प्रकार का यहां पर हड्डी जो है आप देख पा रहे हो, और हड्डियों में क्या होता है? बीच में जॉइंट है। इसके अलावा कुछ जो पेशियां हैं दोस्तों, है ना, जो मसल्स है, जैसे आप इसको इस प्रकार से बॉडी जो दिखाते हो तो यहाँ जो खिंचती है, अगर आप हाथ लगाओगे तो ये अंदर की तरफ क्या है दोस्तों? पेशियां हैं। पेशियों के संकुचन के कारण चीजें क्या होती है? अपन किसी को इस प्रकार से खींच पा रहे हैं, और जब ये वापस खुलती है तो अपन हाथ लंबे कर पा रहे हैं ना। अब अगर मान लो पेशियों में किसी प्रकार की चोट लग जाए तो अपना हाथ हिलेगा नहीं दोस्तों। समझ में आ गई ना बात? तो ये जो हाथों में जो गतियां हैं वो गतियां किसके कारण है दोस्तों? पेशियों के कारण। तो ये जो संकुचनशील प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन है दोस्तों? संकुचनशील प्रोटीन है। समझ में आ गई ना? संकुचन यानी यो कुल मिला रहे हो, समझ में यो भेड़ हो जाओ, संकुचन को मतलब के हो जाओ, यो भेड़ हो जाओ, यो प्रोटीन जी के कारण आपकी पेशियां भेड़ी हो जाओ और आप हाथ में भी शन भेड़ा कर पाओ और वापस खोल पाओ। बात समझ में आ गई मारवाड़ी में? ठीक है साहब। तो मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन कहां पाया जाता है दोस्तों? आपकी पेशियों के अंदर पाया जाता है। और इसके अलावा आपने ब्लड के अंदर पढ़ा है दोस्तों एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, है ना, फाइब्रिनोजन, है ना, ये जो आपने पढ़ा है दोस्तों, ये सबके सब किसके उदाहरण है? आपके सरल प्रोटीन के उदाहरण हैं। सरल प्रोटीन के उदाहरण हैं। आगे बात समझ में? मैं यहां बताना चाहता हूं दोस्तों इंसुलिन। इंसुलिन के अंदर मैंने आपको बताया था, इंसुलिन भी एक प्रकार की क्या है दोस्तों? प्रोटीन ही है। यानी इंसुलिन किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? प्रोटीन। लेकिन आपको मैंने बताया था इसके अंदर क्या होती है? जिंक धातु होती है। यानी कहने का तात्पर्य इंसुलिन जो प्रोटीन है वो आपका सहयुग्मी प्रोटीन के अंदर आएगा। रीजन क्या है कि इसमें क्या होता है दोस्तों? अमीनो अम्लों के साथ साथ में जिंक धातु भी इसके अंदर पाई जाती है। समझ में आ गई ना? तो अब सहयुग्मी प्रोटीन के अंदर जैसे अपन बात करते हैं क्रोमोप्रोटीन,
कौन सा दोस्तों? क्रोमोप्रोटीन। प्रोटीन का मतलब यहां अमीनो अम्ल है दोस्तों, और अमीनो अम्लों के साथ में कौन सा अणु है? क्रोमो। क्रोमो का मतलब कौन होता है दोस्तों? रंग देने वाला। रंग देने वाला। जैसे उदाहरण आप जानते हो कि आपके ब्लड यानी रक्त का रंग लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन। किसके कारण होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन। ये आपके क्या है दोस्तों? क्रोमोप्रोटीन है। समझ में आ गई ना? क्या है दोस्तों? क्रोमोप्रोटीन है। देखो फास्ट। एक अन्य उदाहरण दोस्तों ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सा उदाहरण दोस्तों? ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन का मतलब इसमें अमीनो अम्ल है, और ग्लाइको का मतलब दोस्तों यहां पर क्या है दोस्तों? ग्लूकोज से संबंधित ग्लाइकोल। तो यहां ये किसको प्रदर्शित कर रहा दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट, यानी ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है ना दोस्तों। तो यह ग्लाइको का मतलब केवल ग्लूकोज नहीं है। ग्लूकोज को अपन सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट कहा गया है, तो वो उसका क्या है? फेस एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट के लिए यहां लिखा दिया गया है ग्लाइको। कहीं भी ग्लाइको आ जाए मतलब वो क्या है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट है। तो इस अमीनो अम्ल के अंदर यदि कार्बोहाइड्रेट है तो इसको कौन, सॉरी हाँ, तो कौन सा प्रोटीन कहा जाएगा दोस्तों? इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाएगा। अब इसी प्रकार से दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता भी बताया था मैंने। उसके अलावा आपको केसिन प्रोटीन भी दूध के अंदर पाया जाता है। दही में कौन सा पाया जाता है दोस्तों? केसिनोजन प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रकार के आपको मैं कई प्रकार के प्रोटीन लिखा देता हूं, जो एग्जाम में भी आ जाए तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो भी बोला है मैंने दोनों टाइप्स और इन कौन कौन से प्रोटीन है वो मैं लिखा देता हूं एक बार, आप नोट्स लिखने के लिए तैयार। हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले इसका। अभी देखो संयुग्म प्रोटीन तो ये हो गए हैं, अब सरल प्रोटीन के कुछ और एग्जांपल्स हो जो मैं लिखा देता हूं। ठीक है, हाँ दोस्तों देखो मैंने सरल प्रोटीन के कुछ और एग्जांपल्स लिखे हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ये आप सब जानते हो कि रक्त सिरप यानी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। फाइब्रिन और प्रोथ्रोम्बिन आप सब जानते हो दोस्तों, आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं। इसके अलावा रक्त में भी पाए जाते हैं, जो कि रक्त का थक्का बनाने के काम में आते हैं। आपने पढ़ा है वहां पर बिंबाणु के अंदर मैंने लिखा था। अन्य प्रोटीन और जो पदार्थ के उदाहरण मतलब यहाँ पर कौन से पदार्थ में कौन सा है, जैसे अंडे, गेहूं, ये काफी बार पूछ लिया जाता है तो आप याद रख लेना इसमें। ठीक है, ओके। दूध का कभी पूछा जाता है जो केसिन प्रोटीन, यहाँ स्टार लगा लेना इसको। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना। ओके, जय सिया राम। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका।